रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। हलवा खाएं और सो जाएं। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। बहुत मजा आएगा। भारत ने एशिया कप के मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। कप के हवाले से ढाका में इजलास बुला रखा है। भारत इजलास का वेन्यू बदलने के लिए भी लॉबिंग में मसरूफ है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के साथ ओमान, श्रीलंका का कह लें या हुबुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखा वो एक आम क्रिकेट फैन के दिल को झकझोर देने वाला था। क्रिकेट जो हमारे देश में सिर्फ एक खेल नहीं, वो एक जज्बा है, एक इमोशन है, एक त्यौहार है। और अब उस त्यौहार पर भी सियासत की स्याही पोत दी गई है, और वो भी इस हद तक कि भारत को एशिया कप बायकॉट करने की धमकी देनी पड़ रही है। अब देखो, वीडियो की शुरुआत ही बड़े भारी भरकम लहजे से होती है। भारत ने एशिया कप के मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। भाई, धमकी नहीं है ये एक कड़ा स्टैंड है, क्योंकि बात सिर्फ पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की नहीं है। बात है उस जहर की जो हर बार हमारे खिलाफ उगला जाता है। और वीडियो में जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पत्रकार या एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, भाई साहब, उनमें से कोई भी क्रिकेट के भले की बात करता दिखा क्या? नहीं, सबका एक ही सुर, इंडिया बर्बाद कर रहा है। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, इंडिया पावर में है। और मज़ेदार बात तो ये है कि ये सब मान भी रहे हैं कि इंडिया के पास पावर है, बीसीसीआई के पास पावर है, आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंडिया के हाथ में हैं, स्पॉन्सर्स इंडियन हैं, पैसा इंडिया से आता है। तो फिर इतना रो क्यों रहे हो भाई? अब जरा शाहिद अफरीदी का जिक्र करते हैं। कहा जा रहा है कि वो खुद विड्रा करना चाहते थे ताकि टूर्नामेंट जारी रहे। अरे बाप, जब अफरीदी साहब अपने करियर में फील्ड पर गुस्से में बल्ला घुमा घुमा के बाल तोड़ते थे, तब तो टीम स्पिरिट याद नहीं आई थी। आज इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका खतरे में आया तो अचानक भाईचारा जाग गया। ये वही अफरीदी हैं जो कुछ साल पहले भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, और अब कहते हैं कि इंडिया मैच कैंसिल कर रहा है। चलो भाई, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2007 से ही भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई बाईलैटरल सीरीज नहीं खेली है। क्यों? क्योंकि हर बार पाकिस्तान ने या तो एलओसी पर गोलियां बरसाईं, या आतंकवाद को प्रमोट किया, या हमारे सैनिकों को शहीद किया। और आप चाहते हैं कि मैदान में उतरकर गले मिलें। क्रिकेट इज नथिंग बिगर देन कंट्री माय फ्रेंड। अब देखो, वीडियो में एक बात बार बार दोहराई गई। पाकिस्तान ने दुनिया को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान अपर हैंड में है। ये अपर हैंड वाली बात हर बार कहते हैं और हर बार हमसे हार जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, टी20 हो या एशिया कप। इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड खुद शर्मिंदा है। और वीडियो के बीच में एक बात बहुत खल गई, हमें भी इनसे नफरत है, हमारी भी दुश्मनी उतनी ही है जितनी इनकी। भाई, ये क्रिकेट की बहस है या सरहद की? खेल को अगर आप जंग बना दोगे तो फिर मैदान में बल्ले से नहीं, बुलेट से फैसला होगा, और हमें ये मंजूर नहीं। अब आती हैं असली मुद्दे पर। एशिया कप की मीटिंग ढाका में क्यों हो रही है? इस पर पाकिस्तान को एतराज है। क्यों भाई? बीसीसीआई को तो जूम से बुला रहे हो, खुद ही कह रहे हो जूम से जुड़ जाएं। अरे, अगर भारत की बातों से इतनी परेशानी है तो फिर भारत के ब्रॉडकास्टर से पैसा क्यों ले लेते हो? भारत के स्पॉन्सर क्यों पकड़ते हो? और जब ये कहा गया कि भारत तो मैच नहीं खेलेगा, तो पाकिस्तान खुद भी बायकॉट कर दे, खुददारी दिखाए, तब हंसी आती है। क्योंकि पाकिस्तान में खुददारी अब सिर्फ टीवी शोज में होती है, मैदान में नहीं। मोहसिन नकवी साहब की तारीफ हो रही थी कि अड़े हुए हैं। भाई, अड़े हुए हैं या अड़ियल बने बैठे हैं? मीटिंग का मकसद सुलह है या तमाशा? और सबसे अफसोसनाक लाइन, इन्हें दबा के रखें यहीं पे ही। ये बोलकर क्या साबित करना चाहते हो कि खेल में अब बदला लिया जाएगा, मैदान में नहीं, मीटिंग टेबल पर दादागिरी चलेगी? अब भाई, एक बात बड़ी सीधी है, भारत के पास ताकत है, रसूख है, लेकिन भारत ने आज तक इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। आईसीसी में जब भारत ने फंडिंग की बात की तो सबको बराबर की हिस्सेदारी मिली। जब आईपीएल बना तो विदेशी खिलाड़ियों को बुलाकर करोड़ों दिए। क्या कभी बीसीसीआई ने किसी देश को कहा कि हमारे खिलाफ मत खेलो? लेकिन जब बार बार बॉर्डर पार से जहर उगला जाएगा और सिर्फ उन्हीं चेहरों पर कैमरा फोकस होगा जो कहते हैं इंडिया सिर्फ पैसा देखता है, तब जवाब तो मिलेगा ना। अब जरा वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जहां भारत से अपील की जा रही है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कंटेंट को बैन कर दो। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे देश के दर्शक इन चैनलों को हजारों लाखों करोड़ों व्यूज देते हैं और बदले में वो हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या ये किसी भी सच्चे भारतीय को मंजूर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब वीडियो के अंत में बात होती है स्पॉन्सरशिप्स की, डिजिटल राइट्स की, और कहा जाता है पैसा मजबूरी है। भाई, मजबूरी नहीं है, ये भी एक नीयत का खेल है। अगर भारत को किसी भी टूर्नामेंट से बाहर रहना पड़े तो हम रह लेंगे, लेकिन देश के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या एशिया कप होगा? जवाब ये है, होगा, लेकिन जहां इज्जत हो वहीं होगा। भारत की बात मानी जाएगी,
क्योंकि भारत सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा और जिम्मेदारी भी लाता है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत से ईमानदारी से पेश नहीं आएगा, तब तक किसी भी खेल का कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट के मैदान में जो तालियां बजती हैं, वो सिर्फ रन और विकेट के लिए नहीं बजती, वो खेल भावना के लिए बजती हैं। और जब खेल भावना ही खत्म हो जाए, तो फिर बल्ला और बाल भी खामोश हो जाते हैं। आखिर में एक आखिरी बात कहूँगा, हम कोई जंग नहीं चाहते, हम कोई घमंड नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ सम्मान चाहते हैं अपने देश का, अपने खिलाड़ियों का और अपने लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का मान बना रहे, तो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले हिंदुस्तान अब सिर्फ मैदान में नहीं, हर मंच पर बोल रहा है और दुनिया सुन रही है।